आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हिंदी स्पेशल में संवैधानिक तथ्य, यानी जो हिंदी से संबंधित जो संवैधानिक तथ्य हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारे बैच का नाम है वो है रोजगार बैच हिंदी स्पेशल। क्या है? रोजगार बैच हिंदी स्पेशल है। और इससे पहले हमारी 6 वीडियो इस बैच की आ चुकी है, रोजगार बैच की 6 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं और ये हमारी 7वीं वीडियो है। और जो 7वीं वीडियो में दिया गया है वो है संवैधानिक तथ्य। क्या है? संवैधानिक तथ्य है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन वीडियो यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है। और आपको पता है कि यूपी पुलिस की 52,000 प्लस कुछ भर्तियां आ रही हैं और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो हम इसलिए ये पूरा टॉपिक कराएंगे, संवैधानिक तथ्य एक ही वीडियो में कराएंगे। और तो ये आपको याद रखिए और पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। और प्रत्येक वीडियो को कमेंट मानना है कि वीडियो कैसी लगी, क्या कमी है वीडियो में, क्या करना चाहिए, क्या टॉपिक सही पढ़ा है सर आपने, ये आपको कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हों उनमें वीडियो को शेयर करें। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे संवैधानिक तथ्य। क्या है टॉपिक हमारा? संवैधानिक तथ्य है और ये आपको याद रखना है। और जो हमारा संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें कुछ संवैधानिक तथ्य हैं, हम आज को कराएंगे जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं। हम उन्हीं को कराएंगे जो सिर्फ हिंदी भाषा से संबंधित हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। वो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हिंदी राजभाषा है, जो हिंदी राजभाषा है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये हिंदी जो भाषा है ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जो हिंदी ये राजभाषा है हमारी, ये आपको याद रखना है। ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जो ये हिंदी भाषा है ये हमारी राजभाषा है, ये आपको याद रखना है। और ये राजभाषा है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अधीन आती है? ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और जो इस भाषा की समितियां होती हैं, आपको पता है कि कुछ संशोधन होता है, फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई मीटिंग होती है तो वो समितियां बनती हैं। तो उन समितियों की अध्यक्षता कौन करता है? समितियों की अध्यक्षता तो समितियों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री। तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में अभी केंद्रीय गृह मंत्री है वो है अमित शाह। कौन है वर्तमान में? वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है करंट से कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्रालय किनके पास है? तो अमित शाह के पास है। ये आपको याद रखना है। और इनसे एक और है कि जो विभाग है राजभाषा का, जो विभाग है वो कौन सा विभाग होता है? तो राजभाषा विभाग होता है। यानी कि भाषाओं का जो विभाग होता है, हिंदी भाषा का जो विभाग है उसका नाम क्या है? विभाग। जो हिंदी भाषा का विभाग है उसका नाम है राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है जो हिंदी है वो किस विभाग के अंदर आती है? तो राजभाषा विभाग के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। और जो ये हिंदी किन सूची में रखी गई है? संविधान की किस सूची में रखी गई है? जो हिंदी भाषा है वो संविधान की किस सूची में अनुसूची में रखी गई है? तो ये संघ सूची में रखी गई है। किस में रखी गई है? संघ सूची में। ये आपको याद रखना है। जो हिंदी है वो संघ सूची का विषय है। ये आपको याद रखना है। संघ सूची यानी केंद्रीय सूची। ये संघ सूची में सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा इसमें। और
जो हिंदी है वो संघ सूची का विषय है। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको लिख सकते हैं। और आगे आपको पता होना चाहिए, जो हमारा हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये सबको याद होगा। जो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा, जो हिंदी है, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जब संविधान की बैठक चल रही थी, संविधान बन रहा था, उस समय 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। तो इसलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ है और ये लागू भी हुआ है। इस दिन पूर्ण रूप से लागू हो गया था, आंशिक रूप से तो 26 नवंबर को लागू हो गया था। ये भी आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हाँ, तभी उससे पहले मीटिंग हुई थी, तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ये हमारा इसका कार्ड है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का, तो ये आपको याद रखना है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहीं पर आप लिख लें, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। आगे है कि जो राजभाषीय भाषा आई है, तो इससे पहले राजभाषा अधिनियम भी आया होगा। तो राजभाषा अधिनियम कब आया था? राजभाषा अधिनियम, तो राजभाषा जो अधिनियम है वो कब आया था? तो 1963 के द्वारा, कब? 1963 के द्वारा 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963। तो ये कब आया था? ये राजभाषा अधिनियम है 1963। और आपसे सवाल पूछ सकता है कि हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा, सह राजभाषा के कब बनाया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 को बनाया गया था। लेकिन ये 26 जनवरी 1965 को, कब? 26 जनवरी 1965 को, 26 जनवरी 1965 को उसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी कि 26 जनवरी 1965 के द्वारा हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सह राजभाषा, क्या?
हिंदी को सह राजभाषा बनाया गया, अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाया गया। ये आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाया गया था। तो किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इन दोनों को ये बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। और प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? आगे है प्रथम राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 जून 1955 को। ये कब हुआ था? 7 जून 1955। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगा खेर। कौन थे? बाल गंगा खेर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम राजभाषा आयोग का है उसका गठन बाल गंगा खेर थे इसके अध्यक्ष, और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा गठित हुआ था। उसके बाद हम आर्टिकल पे चलेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो राजभाषा भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, तो ये कौन था? आंध्र प्रदेश था। ये काफी इंपोर्टेंट है। उससे गठन 1956 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था 1956 में। लेकिन ये 1956 ये भाषा के आधार पर है। इससे पहले तो ये 1953 में भी गठित हो चुका था। मतलब जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो 1953 में बन चुका था, लेकिन बाद में भाषा के आधार पर इसको गठित किया गया था। तो 1956 में किया गया था। ये आपको याद रखना। और ये आंध्र प्रदेश है प्रथम भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य, ये आपको याद रखना है। और ये किसकी सिफारिश पर बना था? अब आपको पता है कि जब ये भाषा के आधार पर बनाया गया ये प्रथम राज्य, तो ये कोई समिति भी बनाई गई होगी। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो समिति कौन सी थी? तो जो समिति के अध्यक्ष थे इसकी सिफारिश की थी तो फजल अली ने की थी। इसकी जो समिति की सिफारिश की थी वो फजल अली हैं। इन्होंने इस मतलब भाषा के आधार पर गठित करने के लिए आंध्र प्रदेश की सिफारिश की थी फजल अली ने। आपको फजल अली इन्होंने की थी, आपको याद रखना है। आप इसको उतार सकते हैं जल्दी से। आगे है कि हिंदी भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश तो भाषा के आधार पर था, लेकिन हिंदी भाषा के आधार पर गठित राज्य तो ये कौन सा? ये था हरियाणा। ये कौन सा था? हरियाणा था। ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और ये कब गठित हुआ था? 1966 में। ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य हरियाणा था और ये 1966 में गठन हुआ था। और एक और है, हम काफी इंपोर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा के आधार पर गठित राज्य। अंग्रेजी भाषा के द्वारा गठित राज्य कौन सा था? तो नागालैंड था। ये भी आपको
याद रखना है। और ये 1963 में बना था। कब बना था ये 1963 में चुना गया था। अंग्रेजी भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य तो वो नागालैंड है 1963 में। और हिंदी भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है तो वो हरियाणा। और भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है आंध्र प्रदेश है 1956 बनाया गया था। ये दोनों आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो भाषा के आधार पर और हिंदी की भाषा के आधार पर और अंग्रेजी भाषा के आधार पर। अब आगे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हम बात करेंगे हिंदी की। किस अनुच्छेद में है, कहां पर है, ये सब देखेंगे। तो ये किस कौन से अनुच्छेद में है भाषा, संविधान में भाषा का अनुच्छेद कौन सा है अनुच्छेद तो ये 343 से 351 तक है। जो ये भाषा है, जो इस संविधान में जो भाषा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है तो ये 343 से 351 तक है। और ये किस भाग में दी गई है तो 17 भाग में दी गई है। कौन से भाग में दी गई है भाषा 17 में। और किस अनुसूची में दी गई है तो ये किस अनुसूची में दी गई है तो ये 8वीं अनुसूची में दी गई है। किस अनुसूची में दी गई है 8वीं अनुसूची में दी गई है। ये आपको तीनों याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है कि भाषा किस अनुच्छेद में रहता है तो 343 से 351 कौन से भाग में है 17 में है। और कौन सी अनुसूची में है तो वो 8वीं अनुसूची में है। ये आपको याद रखने हैं। और संविधान में जो कितनी भाषाएं हैं ये भी आपको याद रखना है। संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं। वो 14 क्यों 14 पहले थी संविधान में भाषा। आपको ऐसे याद करनी है 14। ये संविधान जब बना था तब थी। संविधान बना था तब थी। और अभी वर्तमान में कितनी है ये भी आपको याद करनी है। जो वर्तमान में है तो वो कितनी है 22। वर्तमान में कितनी भाषा है संविधान में तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट भाषाएं हैं। ये भी आपको याद रखनी है। और ये जो संविधान में पहले कितनी भाषा थी 14 और वर्तमान में भी 22 भाषाएं हैं। और ये किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई यहां से 8 भाषाएं। 8 भाषाएं हैं जो संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से संविधान के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा जो ये सिंधी भाषा है ये कौन से संविधान संशोधन तहत जोड़ी गई थी तो ये 21वें संविधान संशोधन तहत जोड़ी गई थी। कौन से 21वें संशोधन के तहत 21वें संशोधन तहत जोड़ी गई थी। संशोधन कब हुआ था 1967 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। जो सिंधी भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। और आगे कौन सी भाषा जोड़ी गई थी क्योंकि 8 भाषा जोड़ी गई है। कितनी भाषा जोड़ी गई है 8 भाषा जोड़ी गई है। इनमें सिर्फ पहली है और एक ही भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। और एक और संविधान संशोधन हुआ था 71वां संशोधन। 71वां संशोधन कब हुआ था तो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी तो इसके द्वारा नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी नेपाली, मणिपुरी
और कोंकणी भाषा। कौन सी? कोंकणी। ये 3 भाषाएं हैं जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। यानी कि कुल कितनी भाषा जोड़ गई? 4 भाषाएं। और ये जो अगला संशोधन होगा उसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। कितनी भाषाएं जोड़ी जाएंगी? 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। तो वो कौन सा संशोधन है? 92वां संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और इसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इतनी भाषाएं हैं जो संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं। यानी कुल 8 भाषाएं हैं जो संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं? तो 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, उसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कुकड़ी भाषा जोड़ी गई थी। और 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संशोधन के द्वारा। तो ये आपको तीनों याद रखनी है। आपको एक नोट कर डाल लेना है, क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट भाषाएं हैं वो संविधान में नहीं जुड़ी हैं। तो वो कौन कौन सी भाषा हैं? एक तो अंग्रेजी भाषा है और एक राजस्थानी भाषा है। ये काफी इंपोर्टेंट भाषा है, राजस्थानी, पारसी और भोजपुरी। और ब्रजभाषा। संविधान में शामिल नहीं। संविधान में शामिल नहीं। और आपसे पूछ ले कि संविधान में ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान में शामिल नहीं है 22 भाषाओं में, तो वो अंग्रेजी है। ये काफी अच्छी है क्योंकि भारत में ज्यादातर ये बोलते भी हैं। राजस्थान भी है, पारसी भी है, भोजपुरी काफी भाषा बोली जाती है और ब्रजभाषा। ये 5 भाषा काफी इंपोर्टेंट भाषा हैं, लेकिन ये संविधान में इसको दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। संविधान में जो दर्जा है वो सिर्फ 22 भाषाओं को दिया गया है और 22 भाषाओं में ये 5 भाषा नहीं है। ये आपको याद रखना है। आगे है, हम अब बात करते हैं अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 343, जो अनुच्छेद 343 है उसमें संघ की राजभाषा होगी। क्या है? संघ की राजभाषा होगी। जो ये काफी मेन है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि संघ की राजभाषा होगी किस आर्टिकल तहत, तो वो 343 के तहत होगी। ये आपको याद रखना है। और 343A में काफी इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल। 343 वन में क्या दिया गया है? तो 343 वन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा। आपसे पूछ रहे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 343A में दिया गया है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी भी इसी आर्टिकल में दी गई है। ये हम लिपि आगे पढ़ेंगे, लिपि देवनागरी। और जो अंक है ये सब इसी आर्टिकल में दिए गए हैं, रोमन। अंक है रोमन। और जो शहर अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है? शहर राजभाषा है।
आपको यहाँ पर जरूर कंफ्यूज होगा कि क्वेश्चन में अंग्रेजी भी 22 भाषाओं में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये सह राजभाषा है अंग्रेजी। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी हमने लिखवाया था नोट करके कि अंग्रेजी को राजभाषा में दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये सिर्फ ये सह राजभाषा है खाली, इसको संविधान के 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे जो आयोग और जो समितियां होंगी वो किस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ये हमने आपको बताया था। ये कौन से आर्टिकल में, तो 344 आर्टिकल में है। कौन से में है, 344 आर्टिकल में। समितियां, समिति, आयोग, ये किसके अधीन काम करते हैं, अधीन, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ये किसके अधीन काम करते हैं, ये गृह मंत्रालय अधीन काम करते हैं। समिति और आयोग ये 344 आर्टिकल में आते हैं, ये आपको याद होगा नहीं। और राज्य की भाषा कौन से आर्टिकल है, राज्य की भाषा, ये किस आर्टिकल में आएगा, राज्य की भाषा, तो ये 345 आर्टिकल में आएगा। किस में आएगा, 345 आर्टिकल में आएगा कि राज्य में भाषा होगी। ये आपको याद रखना है। एक और है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 347 में है। ये किस में है, 347 में है, जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान। ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट है। और आगे है जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं, क्या होते हैं, हिंदी से एक इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल कौन सा है, 350 से 350 से जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं, कौन से, प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। किस आर्टिकल तहत है, शिक्षा मातृभाषा, जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। ये आर्टिकल कहता है 350A, और ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसको आपको याद रखना है कि प्राइमरी विद्यालय शिक्षा में, शिक्षा जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें शिक्षा किस माध्यम दी जाएगी, तो मातृभाषा में दी जाएगी। और ये काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और संसदीय भाषा, संसदीय कार्यवाही किस भाषा में होगी, तो कौन से आर्टिकल के तहत होंगी, तो 120 के तहत होंगी। संसदीय कार्यवाही भाषा को ट्रांसलेट करेगा, किसके तहत, अनुच्छेद 120 के तहत। ये आपको याद रखना है। संसदीय भाषा, संसदीय कार्यवाही भाषा, ये किस आर्टिकल में है, तो 120 आर्टिकल में है। किसमें है, आर्टिकल 120 में। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 120 में संसदीय कार्यवाही भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और विधानमंडल में, किसमें, विधानमंडल में, विधानमंडल में कार्यवाही भाषा तो किस अनुच्छेद के तहत होगी, तो ये होगी 210 के तहत। आर्टिकल 210 के तहत, 210 के तहत विधानमंडल में कार्यवाही भाषा होगी। ये आपको याद रखना है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये सब। हमने आपको पूरा संविधान बता दिया, संविधान के बारे में कि हिंदी भाषा क्यों इंपोर्टेंट है। और आपको ये जो मातृभाषा आई है इसको भी आपको याद रखना है कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट है। और जो हम बीच बीच में आपको इंपोर्टेंट बता देते हैं नोट डाल के, वो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% पूछे भी जा सकते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस।
ये 21 फरवरी को बनाया था। ये आप जरूर लिखें क्योंकि पूछा भी जा सकता है, बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन ना बने कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और संसदीय कार्रवाई किस भाषा में होगी, ये आर्टिकल 120 कहेगा, 120 के तहत। और विधानमंडलीय कार्रवाई किस आर्टिकल के तहत होंगी, तो आर्टिकल 210 के तहत होंगी। ये आपको याद रखना है। हमने आपको काफी अच्छी तरह से बता दिया। और जो हमारा इसके बाद अगला टॉपिक होगा वो लिपि होंगी। क्या होगी, लिपि। तो आपको ये पूरा करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको प्रत्येक वीडियो देखनी है, तभी का आप एक एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में लगा पाओ, क्योंकि 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं 37 से 38। ये भी आपको याद होगा कि 37 से 38 क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस के पेपर में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं ये अगर आपको यहाँ से कम आपने 35 से 36 क्वेश्चन लगा दिए तो काफी हद तक बहुत पेपर इजी होगा, क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है कि सब कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से पूछ ले। तो इसलिए आपको कम से कम हिंदी रीजनिंग पे तो कवर 2 चीज़ें पुलिस के पुलिस में, एक हिंदी एक रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी 50 से 55 नंबर की आती है। ये 2 ही आपको सरल लगा देंगे अच्छी तरह से, अगर ये पूरे होंगी तो ये आपको याद रखना है। और आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। हमने ये संविधान तत्व आपको एक एक जितने भी संविधान तत्व हैं और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको पूरे करा दिए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी 8वीं क्लास, वो क्लास होगी लिपि के ऊपर, कि कौन सी लिपि किस आधार पर लिखी जाती है और भाषा किस लिपि के अंतर्गत आती है, ब्राह्मी लिपि में कितने चिन्ह होते हैं, ये सब हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखें, पूरा जरूर देखा करें, जिससे आपको कुछ तो समझ में आएगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा है। हमें अभी कमेंट में करें कि सर यहाँ पर ये गलती हो गई थोड़ी सी, आप इसको सुधारें, तो हम उसको जरूर सुधारेंगे, उस पर जरूर काम करेंगे अच्छी तरह से। तो ये आपको जरूर कमेंट में करना है। धन्यवाद।